हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं गुणनखंड कैसे किया जाता है। यदि आपको गुणनखंड थोड़ा भी नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी तरह से गुणनखंड करने आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है y² - 7y + 10। तो इस प्रकार का जब भी गुणनखंड आए तो सबसे पहले हम लोग y² का गुणांक लेते हैं। y² का गुणांक का मतलब ये हुआ कि y² में किस अंक से गुणा है, तो y² में 1 से गुणा है, तो y² का गुणांक 1 है। और इसके बाद अचर पद लेते हैं। अचर पद वो होता है जिसमें y नहीं है। यहाँ पर 10 अचर पद है, तो 1 में 10 ले हम लोग गुणा कराएंगे। फिर से एक बार, सबसे पहले y² का गुणांक लेते हैं, तो y² का गुणांक 1 है। इसके बाद अचर पद लेते हैं। अचर पद का मतलब हुआ वो पद जिसमें y नहीं है, तो यहाँ पर अचर पद 10 है, तो 1 में 10 ले हम लोग गुणा कराएंगे। जब हम लोग 1 में 10 से गुणा कराएंगे तो 10 आएगा। अब हम लोग 10 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे और 10 को इस प्रकार से तोड़ना होगा कि जोड़ने या घटाने पर -7 आ जाए और गुणा करने पर फिर से 10 आ जाए। तो अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए अभाज्य संख्याओं से कटाया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से कटाएंगे। तो यहाँ पर 2 × 5 = 10। अब ध्यान दीजिए, हमें -7 लाना है। अगर यहाँ पर हम -2 - 5 करते हैं तो -2 - 5 यहाँ पर -7 हो जाएगा। और जब हम लोग -2 में -5 ले गुणा करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और 2 × 5 = 10, यानी कि 10 जो है अब 2 भागों में बट गया, -2 और -5, क्योंकि -2 - 5 को जोड़ने पर -7 आता है, गुणा करने पर 10 आता है, तो यही सूटेबल होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बराबर का चिन्ह देंगे। इसके बाद लिखेंगे y² माइनस जो 7y है उसके बदले में -2y - 5y लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -2y - 5y + 10 ज्यों का त्यों। अब हमारे पास 4 पद हो गए। अब दो पदों को एक साथ लेंगे और कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर जब 2 पद को एक साथ लेंगे तो y² - 2y है, तो हम y कॉमन लेंगे। जब y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर y बचेगा, माइनस यहाँ पर 2 बचेगा, और यहाँ पर -5y + 10 है, तो दोनों में -5 कॉमन है, तो -5 कॉमन लेंगे। जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, तो यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा y, और यहाँ पर +10 है तो ये हो जाएगा माइनस, और 5 दूना का 10। अब ध्यान देंगे, यहाँ भी y - 2 है, यहाँ भी y - 2 है, और हमारा गुणनखंड तभी सही माना जाएगा जब यहाँ और यहाँ पर समान पद हो। तो यहाँ भी y - 2 है, यहाँ भी y - 2 है, तो सबसे पहले हम लोग y - 2 लेंगे। इसके बाद y - 2 के किनारे y से गुणा है, तो इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर y, फिर y - 2 के किनारे यहाँ पर -5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे y - 5। इस प्रकार से y² - 7y + 10 का गुणनखंड करने पर y - 2 × y - 5 आएगा। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 12y² - 31y + 20। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि y² का गुणांक पकड़ेंगे। तो y² का गुणांक 12 है, और इसके बाद अचर पद, तो अचर पद यहाँ पर 20 है, तो 12 में 20 में हम लोग गुणा करेंगे। जब हम लोग 12 में 20 ले गुणा करेंगे तो शून्य ज्यों का त्यों, और 12 दूना का 24, ये 240 आएगा। अब हमें 240 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -31 आ जाए, लेकिन गुणा करें तो फिर +240 आए। इसके लिए 240 का हमें अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। तो अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए अभाज्य संख्याओं से कटाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 से कटाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 दूना का 4, शून्य ज्यों का त्यों, यानी कि 2 से 120 बार में कटेगा, क्योंकि 120 दूना 240। अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 से कटाएंगे। 2 × 6 = 12, शून्य ज्यों का त्यों, 60 बार में कटा। फिर 2 से कटाएंगे, 2 × 3 = 6, शून्य ज्यों का त्यों, 30 बार में कटा। अभी 2 से कटेगा, 15 दूना का 30, तो 2 से 15 बार में। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अगली अभाज्य संख्या 3 है, तो 3 से कटाएंगे, तो 3 × 5 = 15। अब आइए इस प्रकार से इसको बैठाएं कि जोड़ने घटाने पर -31 आ जाए और गुणा करने पर 240 आए। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 दूना का 4, 4 दूना 8 दूना का 16,
अगर हम लोग -16 करते हैं और ये पंक्ति आई 15, 3 5 15 करते हैं तो -16 -15 को जोड़ने पर -31 आ जाएगा। एक बार फिर से 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 दूनी का 16, ये -16 हुआ और 3 5 15 -15, तो -16 -15 को जोड़ने पर -31 आता है। जब -16 में हम लोग -15 से गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 में 15 से गुणा करेंगे तो 16 5 80 का 0 हासिल 8, 16 16 8 24 240 आएगा। यानी कि यहाँ पर -16 और -15 को जोड़ने पर -31 आता है और गुणा करने पर प्लस 240 होगा, यानी कि यही सूटेबल होगा। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिखेंगे और 12y² ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब हम लोग -31y के बदले में -16y -15y लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे -16y -15y। यहाँ पर -16y -15y को जोड़ेंगे तो ये -31y हो जाएगा और -16 में -15 से गुणा करने पर प्लस 240 आएगा और प्लस 20 ज्यों का त्यों। अब हमारे पास 4 पद हो गए तो दो पदों को एक साथ लेकर कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले 2 पद 12y² -16y है और अगले 2 पद -15y + 20 है। तो 12y² -16y में 4 कॉमन है क्योंकि चरते 12 4 चौका 16 और फिर दोनों में y कॉमन है तो यहाँ पर 4y कॉमन निकालेंगे। जब 4y कॉमन निकालेंगे तो चरते 12, यहाँ पर y² है, y कॉमन निकला तो बचा y माइनस 4 चौका 16, यहाँ पर 4 बचा और y बाहर निकल गया है, अब y नहीं बचा, यानी कि ये हुआ 4y × 3y - 4, यानी कि 4y कॉमन लेने पर 3y - 4 बचा। अब -15y + 20 है, दोनों में केवल अंक है तो 15 5 का 20, 5 कॉमन है तो यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे। जब हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस और 15 यहाँ पर होगा 3y और यह प्लस है तो चिन्ह हो जाएगा माइनस और 5 के 20 और यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ भी 3y - 4 आया, यहाँ भी 3y - 4 आया, यानी कि हमारा गुणनखंड सही है। तो फिर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे 3y - 4 और यहाँ पर किनारे पर 4y है तो लिखेंगे 4y और यहाँ पर किनारे पर -5 है तो लिखेंगे 4y - 5, यानी कि हमारा आंसर आया 3y - 4 × 4y - 5। इस प्रकार से हम आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।